सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे उपचुनाव चल रहा है। हालांकि कुछ ही दिनों का समय बचा है इस चुनाव को लेकर के। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा सरकार में चेयरमैन सुभाष बराला। बराला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? देखिए, बहुत अच्छा चल रहा है। आप देख ही रहे हैं इतने दिन से जी। और मुझे लगता है मेरे से तो ज़्यादा आप लोगों को पता है कि किसका चुनाव प्रचार किस प्रकार से चल रहा है। हम तो आप लोगों के भी सुनते हैं, जनता के भी सुनते हैं और सब लोगों से बात करते हैं, तो एक ही फीडबैक आता है कि चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सकारात्मक दिशा में भारतीय जनता पार्टी का और हमारे उम्मीदवार भव्य बिश्नोई का चुनाव चल रहा है। मतलब साहब, हाल ही में सरकार को 8 साल पूरे हुए हैं। इसको लेकर के क्या, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज दीपेंद्र ने भी कई सवाल उठाए। कहा कि जो है घोटाले पे घोटाले हुए, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। जो 8 साल की बात करते हैं कि 18 के करीब इस तरह के वो उन्होंने प्रकरण बताए। देखिए, तो उन्होंने किस प्रकार के प्रकरण बताए ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये जिस बेरोजगारी की बात करते हैं, मनगढ़ंत आंकड़े लोगों के सामने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने का ये काम करते हैं। जहाँ तक सरकारी रोजगार की बात है, लाखों लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, युवाओं को सरकारी रोजगार दिया है और जो गैर सरकारी रोजगार है, जो स्वयं का रोजगार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मौके लोगों को मिलें, इस बात का प्रयास हुआ और उसमें कामयाब भी हुए हैं। जो पारदर्शिता हमारी सरकार में आई, उसका कोई जवाब नहीं है। आज पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि एक पारदर्शी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। वरना तो पहले ये लोग नौकरियों की बात करते हैं, ऐसी कौन सी नौकरी थी हुड्डा साहब की सरकार में जिसका इंटरव्यू हुआ हो और वो कोर्ट में चैलेंज ना हुआ हो। वहाँ पेपर लीक के और इस प्रकार के मामले आते थे, किस पे कार्रवाई हुई? यहाँ कोई थोड़ा सा इस प्रकार का मामला निकल करके आता है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है और इस प्रकार के जो लोग थे आज वो सलाखों के पीछे में है। आज कोई किसी भी प्रकार का गलत काम करने वाला व्यक्ति अगर समाज के अंदर कोई इस प्रकार का विद्वेष फैलाता है, कोई गुंडागर्दी करता है, तो उसका स्थान सलाखों के पीछे है। इनकी कुर्सी के बराबर कुर्सी लगा करके आज के दिन इस प्रकार का बदमाश आदमी बैठने की हिम्मत नहीं करता किसी के साथ। तो वो अव्यवस्था की जो बातें थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिनकी आज दीपेंद्र हुड्डा को याद आ रही है, वो बीते ज़माने की बातें हो चुकी हैं। कहा कि भारतीय जनता पार्टी काला धन लाने की बात कर रहे थे, ऐसे नेताओं को साथ ले आई जिनके पास काला धन था। इशारा उनका इस परिवार को। देखिए, जो लोग जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इन लोगों के राज में किस प्रकार से किसानों की ज़मीन औने पौने दामों में खरीदते थे, अधिग्रहण का डर दिखा करके, और फिर वारे न्यारे करते थे इनके लोग। वो क्या भूल गए क्या ये लोग मुझे लगता है कि इन लोगों ने कांग्रेस के राज में, इनके आसपास के लोगों ने जितने गलत काम किए वो अब इनको याद आते हैं, वो सपने में याद आते हैं। जिस प्रकार से उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग दूसरे तरीके से, यानी कि शॉर्टकट पैसा कमाने के हथकंडे अपनाते थे, वो आज इनको दोबारा से याद आ रहे हैं। बीते ज़माने की बात हो गई आज के दिन। सब आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है यहाँ से आदमपुर में। भगवत मान भी आए, इससे पहले केजरीवाल साहब का भी रोड शो हुआ कि एक मौका है वो केजरीवाल को दीजिए, जो हरियाणा में जो भ्रष्टाचार है वो हम ख़त्म करेंगे। देखिए, खुद की सरकार का तो भ्रष्टाचार इनसे संभाला नहीं जाता। दिल्ली में क्या हाल है आज?
दिल्ली में इतना बुरा हाल है इनकी सरकार का, इनके मंत्री जेल के अंदर पड़े हैं, जिनके मंत्री तक जेल के अंदर हैं, वो किस प्रकार से आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात मैं करता हूँ, एक भी ऐसा मामला नहीं जिसमें हरियाणा सरकार के किसी प्रभाव के कारण से कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति बचा हो। यहाँ बचाने का काम नहीं करते। जिसका भी मामला कोई सामने आता है, कैसे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, कैसे वो सलाखों के पीछे जाए, इस बात का प्रयास होता है। और इनकी बात सरकार, अभी खैर टिप्पणी करना थोड़ा सा जल्दी है पंजाब की सरकार के ऊपर, लेकिन इतनी झूठ बोल करके वहाँ भी ये काम कर रहे हैं। पंजाब में भी इनकी पोल पट्टी खुलती जा रही है। कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि सत्ता में रहना जरूरी था क्योंकि इलाके में लंबे समय से काम नहीं हो पा रहे थे। सरकार बीजेपी में आया हूँ तो चौधरी भजनलाल का दौर लौटेगा। बेशक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि समान विकास जो पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो आपको लगता है कि आदमपुर कहीं उससे अछूता रहा, जो कुलदीप बिश्नोई इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, आप भी आदमपुर में घूमते हैं, हम भी आदमपुर में घूमते हैं। देखिए, दो तरह के काम होते हैं। एक सरकार की जो नीयत, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है और हम लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, समान विकास और समान रोजगार, यानी कि सबको रोजगार के समान अवसर उपलब्ध और पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका सरकार की जानकारी में नहीं होती। हाँ, वो ज़रूर होती है कि उस प्रकार के लोगों के काम हैं, छोटे मोटे लोकल काम होते हैं, वो स्थानीय विधायक थोड़ा सा अगर प्रयास करता है तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। वरना तो आप देखिए, मुख्यमंत्री जी को नारे का सार्थक करने का काम आप जा कर के देखेंगे। बाल समंद करके कॉलेज बना है ना, आदमपुर के अंदर एक फ्लाईओवर बन करके तैयार हो चुका है, दूसरा आज प्रोग्रेस में है उसका काम। ऐसे कितने ही काम हम जा कर के देखते हैं। जैसे जो माइनर है, सब माइनर सीसी के पक्के हुए हैं, टेल तक पानी पहुंचाने की बात है। हम भी बहुत सारे गांव के अंदर गए हैं, जैसे मेरिट के आधार पर रोजगार की बात है। आज सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे युवा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के आपको मिलेंगे जो पिछले 8 साल में हमारी जो पारदर्शी तरीके से नौकरी देने की सरकार की एक मंशा है, उसके कारण से उनको नौकरी मिली है। ये ऐसे काम हैं जो आदमपुर के अंदर बोलते हैं। हाँ, वो दूसरी बात है, कुलदीप जी जैसे कह रहे हैं कि सत्ता के साथ जाने से निश्चित रूप से मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो अगर विधायक या चुना हुआ नुमाइंदा सत्ता पक्ष का है तो वो हिम्मत करके सरकार से काम लेकर के आता है। और वो काम पिछले दिनों में यहाँ करवाए भी गए हैं और काम आज दिख भी रहे हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी का दौरा भी बनेगा, कब तक, क्या कहेंगे? 1 तारीख को मुख्यमंत्री जी की जनसभा होगी। मुझे लगता है कि अधिकारी घोषणा हमारे ऑफिस से या तो हो चुकी होगी या वो कर देंगे। 1 तारीख को मोटा मोटा मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बना है। आदमपुर के अंदर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की एक विशाल जनसभा होगी, जिसमें आदमपुर क्षेत्र की जनता, सब समाज के लोग इकट्ठे होकर के ये दिखा देंगे कि आदमपुर भारतीय जनता पार्टी का है। अंतिम सवाल मेरा बड़ा साहब, आपके हलके में जो मंत्री हैं देवेंद्र बबली, वो भी कई तरह के आरोप लगाते हैं कि विकास नहीं हो रहा, कुछ लोग विकास में रोड़ा पैदा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आज वो सरकार के अंदर हैं, वो खुद मंत्री हैं, दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो सवाल करने का, दूसरे से सवाल करने का या दूसरे से के सामने बात करने का तो आज को औचित्य नहीं है। अगर विकास की काम है तो मंत्री हैं, सक्षम हैं, सरकार में रह करके काम करवाना चाहिए। और अगर फिर भी कोई रोड अटकाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी रोड़े को तो ये सहन करती नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुभाष बराड़। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।